हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हमने एक बहुत ही दुख भरी कहानी पढ़ी जिसका नाम था द फीस्ट ऑफ द डेड, जहाँ पे छोटा भाई बड़े भाई की मृत्यु की कामना कर रहा है ताकि वो कुछ खाना उसको मिल सके। चलो आज के वीडियो में करते हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। करें शुरुआत। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो बच्चों, जो सवाल अब आपके सामने आएंगे उनके आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे। उन ऑप्शंस के अंदर आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना होगा। पहला जो सवाल है वो है दर्शन आगाज इंटायर कैपिटल, जो दर्शन आगा की पूरी पूंजी थी, कंजिस्ट ऑफ ब्लैंक। कंजिस्ट, उस पूंजी के अंदर थे ब्लैंक वाटर कैंस। कितने वाटर कैंस थे बच्चों दर्शन आगा के पास? 3, 2, 4 या 5? तो आप भी जानते हैं कि सही ऑप्शन है 2 वाटर कैंस। जब कहानी की शुरुआत हुई थी तब हमने जाना था कि दर्शन आगा की पूंजी क्या है? 2 पानी के कैन और एक पोल जिसे टंगाकर वो पानी बेचा करता था। तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या होगा बच्चों? वो होगा ऑप्शन बी। दूसरा सवाल, द ओल्डर बॉय आस्क्ड द ग्रोसर टू गिव हिम अ पाउंड ऑफ। जो ओल्डर बॉय था, जो बड़ा लड़का था, उसने ग्रोसर को, पंसारी को बोला कि उसको दे 1 पाउंड। किस किस चीज़ों का 1 पाउंड मांगा था उस बड़े लड़के ने? चावल का, आलू का या फ्लावर का, या फिर इन सब का? तो बच्चों, उस बच्चे ने दुकान में जाके बोला था 1 पाउंड आलू, 1 पाउंड आटा और 1 पाउंड चावल। इसी कारण से जो आपका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, कि ये ऊपर वाले सारे ऑप्शन यही शामिल है, सारे ऑप्शन सही हैं, ये जो ऑप्शन डी है इसी कारण से सही होगा। तो आपका उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। तीसरा सवाल, द ओल्डर बॉयज ब्लैंक लास्टेड फॉर एन आवर एंड अ हाफ और मोर। जो बड़ा लड़का था उसकी क्या बनी रही कम से कम 1-1.5 घंटे तक। क्या बच्चों, क्या हो रहा था बड़े लड़के के साथ? वो कप कपा रहा था, उसे सिहरन हो रही थी। और कप कपाने को और सिहरन को क्या बोलते हैं? ट्रेम्बलिंग, फीवर, स्ट्रेचिंग या लैंडलॉर्ड? ऑप्शन सही है ऑप्शन ए। हमने मीनिंग भी पढ़ा है बच्चों ट्रेम्बलिंग का, यानी कि सिहरन या फिर कप कपाना। तो उस बड़े लड़के की जो कप कपाहट थी वो करीब 1-1.5 घंटे तक चली। इसी कारण से जो आपका ऑप्शन ए है वो इस सवाल का सही उत्तर है। चौथा सवाल, The younger boy felt that after his brother's death, the food will again come from। जो छोटा बेटा था उसको ये लगा कि उसके भाई की मृत्यु के बाद खाना फिर से आएगा। कहाँ से खाना आने की उम्मीद कर रहा था छोटा बेटा? हरे घर से, ग्रोसर पंसारी के यहाँ से, सफ़ेद घर से, या लैंडलॉर्ड जो मकान मालिक होता है उसके यहाँ से? तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? ऑप्शन सी, सफ़ेद घर से खाना आने की उम्मीद कर रहा था वो छोटा लड़का। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये जो वाक्य नीचे दिए गए हैं वो सही हैं या गलत। तो पहला जो वाक्य है वो है दर्शन आगा हैड नो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो जीविका का कोई तरीका नहीं था दर्शन आगा के पास। ये वाक्य सही है या गलत है बच्चों? देखिए, दर्शन आगा अपनी जीविका कमाता था पानी बेचकर, क्योंकि वो पनहारा था। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जीविका कमाने के लिए दर्शन आगा के पास कोई तरीका नहीं था? हम ये बात नहीं बोल सकते। तो जो ऑप्शन है, जो इसका उत्तर है, वो ट्रू होगा या फॉल्स? वो होगा फॉल्स, यानी कि गलत, कि ये वाक्य गलत है। दर्शन आगा तो दरअसल उसके पास जीविका कमाने के तरीके थे। दूसरा वाक्य, गुलनाज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फूड कमिंग फ्रॉम नेबर्स। गुलनाज ने इनकार कर दिया स्वीकार करने से जो खाना आ रहा था पड़ोसियों से।
क्या ऐसा हुआ था बच्चों? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। वहाँ पर जहाँ पर गुलनाज अपने पति के साथ रहती थी, वहाँ पर तो रिवाज था कि किसी की मृत्यु हो जाए अगर घर में, तो 2-3 दिन तक पड़ोसी खाना भेजते हैं। तो जब दर्शन आगा की मृत्यु हुई तब गुलनाज ने भी खाने के लिए मना नहीं किया जो कि पड़ोसी भिजवा रहे थे। इसी कारण से इस वाक्य, क्या होगा ये वाक्य? ये वाक्य होगा फॉल्स, गलत। तीसरा वाक्य, दर्शन्स फैमिली हैड नो मनी टू बाय गुड्स फ्रॉम द मार्केट। दर्शन का जो परिवार था उनके पास धन नहीं था खरीदने के लिए सामान मार्केट से, बाजार से। क्या ये वाक्य सही है? ये वाक्य बिल्कुल सही है बच्चों। ये वाक्य क्या है? ट्रू है। ट्रू क्यों है ये वाक्य? भाई इनका जो परिवार था वो बहुत ही गरीब परिवार था, किसी तरह मुश्किल से ये गुजर बसर कर रहे थे। और दर्शन आगा के मृत्यु के बाद क्या हुआ? परिवार के जो बचे हुए पीछे सदस्य थे उनके पास पैसे भी नहीं थे कि वो बाज़ार से जाके खाने का सामान ला सकते। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, जो आपका तीसरा वाक्य है वो क्या है? ट्रू है, सही है। चौथा वाक्य, द ओल्डर बॉयज़ कोट वॉज मेड ऑफ फर। जो बड़ा लड़का था उसका जो कोट था वो बना हुआ था फर से। ये वाक्य भी गलत है बच्चों। बड़े बेटे का जो कोट था वो बहुत ही ज़्यादा जर्जर अवस्था में था, वो फर वाला कोमल सा कोट नहीं था। तो इसी कारण से हम क्या बोलेंगे कि जो आपका चौथा वाक्य है वो फॉल्स है, गलत है। पांचवा वाक्य, द यंगर बॉय डिड नॉट गो टू द शॉपकीपर। वो जो छोटा बेटा था वो दुकानदार के पास में नहीं गया था। ये वाक्य तो बिल्कुल सही है। हम क्या जानते हैं कि उस दुकानदार के पास गया था बड़ा लड़का, यानी कि गुलनाज का बड़ा बेटा गया था पंसारी बोडोज के पास में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 25 वर्ड्स ईच। हाउ डिड दर्शन आगा अर्न हिज लिविंग। जो दर्शन आगा था वो अपनी जीविका किस प्रकार से कमाता था? दर्शन आगा क्या करता था बच्चों? वो एक पनहारा था। वो क्या करता था? वो सड़क पे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता था कि पानी, किसी को पानी चाहिए। और फिर लोग जिनको ज़रूरत होती थी पानी की वो दर्शन आगा को बोलते थे। दर्शन आगा 1 ट्रिप, 2 ट्रिप, 3 ट्रिप, और इसी प्रकार से हर ट्रिप के लिए 3 कुरूश लेकर दर्शन आगा अपनी जीविका कमाता था। तो हम लिखेंगे दर्शन अर्न हिज लिविंग। दर्शन अपनी जीविका कमाता था बाय कैरिंग वाटर फ्रॉम हिल। उस पहाड़ी पर से पानी लाकर। ही क्लाइम्ड अप अ हिल। वो उस पहाड़ी पर चढ़ता एंड फिल्ड हिज कैन्स। और वो भर लेता अपने कैन्स को विथ वाटर, पानी से, फ्रॉम द फाउंटेन्स, फव्वारों से। ही डिलीवर्ड वाटर। और वो क्या करता था? पहुंचाता था वो पानी फ्रॉम डोर टू डोर फॉर मनी। पैसे के लिए इस पानी को लोगों के घरों तक पहुंचाया करता था दर्शन आगा, और इसी प्रकार से वो अपनी जीविका कमाता था। दूसरा सवाल, हु वॉज गुलनाज? वाई डिड शी पैनिक? गुलनाज कौन थी और वो पैनिक क्यों कर गई? वो एक बार के लिए घबरा क्यों गई? पैनिक करना यानी कि घबराना। तो देखिए, गुलनाज थी दर्शन आगा की पत्नी। वो इसलिए घबरा गई क्योंकि दर्शन आगा की मृत्यु हो गई थी और गुलनाज को नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपना और अपने दोनों बेटों का पेट किस प्रकार से भरेगी, केवल हफ्ते में 2-3 बार लोगों के यहाँ पर कपड़ों को धोने से। तो इस वजह से क्या हुआ, जो गुलनाज थी वो घबरा गई। तो हमें इसके उत्तर को तो हमने समझ लिया, लेकिन इस उत्तर को किस प्रकार से लिखना है बच्चों, अब वो देखते हैं। देखिए, गुलनाज वॉज दर्शन आगाज वाइफ। गुलनाज थी दर्शन आगा की पत्नी। शी पैनिक्ड, वो घबरा गई, बिकॉज, क्योंकि, शी हर्ड द न्यूज़, उसने ये खबर सुनी, दैट हर हस्बैंड वॉज डेड, कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। शी वॉज इन डीप स्वॉरो, और वो बहुत ज़्यादा दुख में थी, बाय द थॉट, ये विचार करके, हाउ शी वुड सपोर्ट द फैमिली देन, कि अब वो किस प्रकार से अपने परिवार का भरण पोषण करेगी। तीसरा सवाल, What did the older boy wear to keep out the cold? उस बड़े लड़के ने क्या पहना था ठंड से बचने के लिए? उस बड़े लड़के ने पहना था एक जर्जर सा कोट।
तो क्या लिखेंगे हम? द ओल्डर बॉय वोर अ शैबी कोट, एक बड़े लड़के ने क्या पहना था? एक जर्जर सा कोट पहना था। टू कीप आउट द कोल्ड, ठंड से बचने के लिए। बट दिस कोट, पर ये जो कोट था, वॉज नॉट हैवी इनफ, वो इतना भारी नहीं था टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड, कि उस ठंड से बचा सके। चौथा सवाल, What did बोडोज टेल द बॉय कैंसलिंग हिज ऑर्डर? बोडोज ने उस लड़के को क्या बोला उसके ऑर्डर को कैंसिल करते हुए? क्या बोला था बोडोज ने बच्चों? उसने ये बोला था कि जिस बच्चे के घर में पैसे होते हैं वो बच्चा इतना पतला नहीं हो सकता। इसी कारण से बोडोज ने कहा कि तुम पहले पैसे लाओ और फिर सामान ले लो। तो कैंसिलिंग द बॉयज ऑर्डर, उस बॉय की मांग को कैंसिल करते हुए बोडोज द ग्रोसर, जो पंसारी था बोडोज, टोल्ड हिम, उसने बोला दैट ही शुड फर्स्ट ब्रिंग द मनी, कि उसको पहले पैसे लेके आने चाहिए फॉर द गुड्स, सामान के लिए। हिज थिननेस, उसका दुबलापन, वॉज रिवीलिंग, वो उजागर कर रहा है हिज इकोनॉमिक कंडीशंस, उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, जो तंगी है उसको पैसे की, उस हालात को बयां कर रही है उसका दुबलापन। पांचवा सवाल, Why could the younger boy not sleep? जो छोटा लड़का था वो सो क्यों नहीं पा रहा था? छोटा लड़का इस कारण से नहीं सो पा रहा था बच्चों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था। तो यही तो है इस सवाल का उत्तर। तो इस उत्तर को कैसे लिखेंगे? देखिए, द यंगर बॉय couldn't sleep because he was very much hungry. जो छोटा लड़का था वो नहीं सो पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था। Perhaps, शायद, he might be expecting, शायद ये बच्चा अपेक्षा कर रहा है the feast of the dead, मृत्यु भोज की अपेक्षा कर रहा है, यानी कि वो इंतज़ार कर रहा है कि काश उसके भाई का देहांत हो जाए या मृत्यु हो जाए और फिर उनके घर पे उस सफ़ेद घर से भोज आए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। बच्चों, अब जो सवाल आएंगे आपको उनके उत्तर 30 से 40 शब्दों में देने होंगे। पहला सवाल, What were the belongings of दर्शन आगा? दर्शन आगा के बिलोंगिंग्स, दर्शन आगा के पास में क्या क्या सामान था? तो देखिए क्या क्या सामान था। उसकी जो पूरी पूंजी थी, जो पूरी संपत्ति थी, वो थी 2 वाटर कैंस, एक पोल, और जिनके दोनों किनारों पर जंजीर लटकी हुई थी। तो हम लिखेंगे द बिलोंगिंग्स ऑफ दर्शन आगा, जो सामान था दर्शन आगा का, वह 2 वाटर कैंस, वो थे 2 पानी के कैंस, एंड अ पोल, और एक पोल, विथ अ चेन डैंगलिंग, एक जिस पे चेन लटकी हुई थी, फ्रॉम द ईदर एंड, दोनों तरफ से। ही यूज्ड टू ब्रिंग वाटर, वो लाया करता था पानी, इन देम, उनमें, फ्रॉम द हिल फाउंटेन, उस जो हिल फाउंटेन था यानी उस पहाड़ी के ऊपर जो फव्वारा था वहाँ से। दूसरा सवाल, हु वॉज सेंडिंग द फूड फॉर दर्शन आगाज फैमिली? कौन भेज रहा था खाना दर्शन आगा के परिवार के लिए? तो दर्शन आगा के परिवार के लिए खाना भेज रहे थे उनके पड़ोसी, क्योंकि ये प्रथा थी, ये रिवाज था कि जिस घर में मृत्यु हो जाती है 2-3 दिन तक उस घर का खाना उनके पड़ोसी भिजवाया करते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे द फर्स्ट मील केम फ्रॉम द वाइट हाउस, जो पहला भोजन था वो आया था सफ़ेद घर से, वेयर, जहाँ पर, राइफ इफंडी, जहाँ पे कौन रहता था? राइफ इफंडी, द वेल्दी बिजनेसमैन, एक धनी व्यापारी, लिव्ड, रहता था। अनदर नेबर, एक दूसरे पड़ोसी ने, टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन का खाना भिजवा दिया था। दिस वेंट ऑन फॉर 3 or 4 days, और ऐसा ही लगातार चला 3 से 4 दिन तक। तीसरा सवाल,
Why did Gulnaz send the older boy to Bodos? गुलनाज ने अपने बड़े बेटे को बोडोस के पास में क्यों भेजा था? देखिए, गुलनाज की रसोई में सारा राशन ख़त्म हो चुका था, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसी कारण से गुलनाज ने अपने बड़े बेटे को भेजा बोडोस के पास ताकि वो लेके आ सके 1 पाउंड आटा, 1 पाउंड चावल और 1 पाउंड आलू, ताकि ये लोग कुछ पकाकर खा पाएँ। तो हम लिखेंगे गुलनाज सेंड द ओल्डर बॉय टू बोडोस। गुलनाज ने भेजा अपने बड़े बेटे को बोडोस के पास टू आस्क फॉर सम राइस, मांगने के लिए कुछ चावल, फ्लावर आटा एंड पोटैटोज आलू। द पेमेंट्स टू हिम वुड बी मेड इन फ्यू डेज, और जो उनका भुगतान है, यानी ये जो चीज़ें खरीदने पर जितना पैसा लगता है उसका जो भुगतान है वो कुछ दिनों में वो कर देगी। बट द ग्रोसर, पर ये जो पंसारी था, न्यू द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू वेल, वो व्यापार के इन सारे छलों के बारे में अच्छे से जानता था, और इसी कारण से बोडोस ने क्या किया, सामान नहीं दिया बिना पैसे के। चौथा सवाल, Why did no food come from the neighbors after a few days? कुछ दिनों के बाद पड़ोसियों के यहाँ से खाना आना क्यों बंद हो गया? इसलिए बंद हो गया बच्चों क्योंकि ये जो मृत्यु भोज था वो केवल 3-4 दिनों के लिए ही पड़ोसी भिजवाया करते थे उस घर में जहाँ पे मृत्यु हुई है। उसके बाद क्या था भाई, गुलनाज को खाना खुद ही पकाना था अपने घर के राशन से। तो हम लिखेंगे आफ्टर अ फ्यू डेज नो फूड केम फ्रॉम द नेबर्स। कुछ दिनों के बाद कोई खाना नहीं आया पड़ोसियों के यहाँ से, बिकॉज, क्योंकि एज पर द कस्टम, जैसा कि रिवाज था, द फूड अराइव्ड फॉर मॉर्निंग फैमिली, जो खाना था वो मौन करती हुई, विलाप करते हुए परिवार के पास आता था, फ्रॉम नेबर्स, पड़ोसियों से, ओनली फॉर अ फ्यू डेज, केवल कुछ दिनों के लिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 60 to 80 वर्ड्स ईच। तो बच्चों अब जो सवाल आपके सामने आएंगे उनके सबसे ज़्यादा शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। पहला सवाल, व्हाट डिड डरसन्स फैमिली डू आफ्टर द नेबर्स हैड स्टॉप्ड सेंडिंग फूड? डरसन के परिवार ने क्या किया जब उनके पड़ोसियों ने बंद कर दिया भेजना खाना? तो जब जो खाना था वो बंद हो गया आना, तब क्या हुआ, डरसन के परिवार ने एक दिन तो उनको उम्मीद लगी रही दोपहरी तक कि शायद कोई खाना भिजवा दे, पर ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार गुलनाज को ही अपने घर के बचे खुचे थोड़े बहुत राशन से खाना पकाना पड़ा, और इसी प्रकार से कुछ दिनों तक चलता रहा। जो थोड़ा बहुत सामान गुलनाज की रसोई में था, गुलनाज उसे ही पका के खिला देती और खुद भी खा लेती थी। पर फिर क्या हुआ, राशन समाप्त हो गया और गुलनाज ने भेजा अपने बड़े बेटे को बोडोस के पास राशन लाने के लिए। तो कैसे लिखना है हमें इसका उत्तर, देखिए, आफ्टर द फूड हैड स्टॉप्ड, जब खाना आना बंद हो गया, फ्रॉम कमिंग इन, आने से, डरसन्स फैमिली एडजस्टेड द मियाज डिशेस, डरसन आगा के जो परिवार थे उन्होंने क्या किया, एडजस्ट कर लिया, समायोजित कर लिया खुद को। वो जो मियाज डिशेस थी, वो जो केवल तुच्छ जो व्यंजन बनाती थी, विच वर अवेलेबल इन द हाउस, जो कि घर में उपलब्ध थे उनके साथ। दे रैन आउट ऑफ बटर, और कुछ समय में क्या हुआ, उनके घर का बटर, फ्लावर आटा, पोटैटोज आलू और ग्रेन अनाज सब खत्म हो गया। क्विकली, तेजी से। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों तक, दे एट वॉट एवर दे फाउंड इन द हाउस, उन्होंने वो सब कुछ खाया जो कि घर में उनको मिला। फाइनली, आखिरकार, देयर केम अ डे, वो एक दिन भी आया, व्हेन ऑल द पॉट्स, जब घर के सारे मर्तबान, बास्केट्स, टोकरी, बॉटल्स जो बोतलें होती हैं, एंड बॉक्सेस इन द हाउस, घर के अंदर मौजूद सारी बोतल, सारे पॉट, सारे बास्केट और बॉक्सेस जो थे वर एम्प्टी, वो हो गए खाली। दे हैड टू गो टू बेड, उनको जाना पड़ा बिस्तर में, ऑन एम्प्टी स्टमकिस, एम्प्टी स्टमक के साथ में, यानी कि खाली पेट उनको सोना पड़ा। दूसरा सवाल,
How did the older boy try to convince the Bodos for grocery item? वो जो बड़ा लड़का था उसने किस तरीके से मनाने की कोशिश की बोडोस को ग्रोसरी आइटम के लिए, जो वो सामान खरीदना चाहता था खाने का, उनके लिए किस तरीके से बड़े लड़के ने कोशिश की कि वो जो बोडोस है वो उसको खाने का सामान दे दे। देखिए हमें लिखना होगा द ओल्डर बॉय ट्राइड टू कन्विंस, जब बड़ा लड़का था उसने मनाने की कोशिश की द बोडोस फॉर ग्रोसरी, बोडोस को ग्रोसरी आइटम के लिए, बाय प्लेइंग अ ट्रिक, एक छल करके, एक चाल करके। ही वेटेड अंटिल ऑल अदर कस्टमर्स हैड लेफ्ट, इस बच्चे ने इंतज़ार किया जब तक बाकी सारे जो कस्टमर्स थे, ग्राहक थे, वो चले नहीं गए। He talked to the grocer in privacy, और उसके बाद उसने बात की उस ग्रोसर से, पंसारी से, प्राइवेसी में, एकांत में। He ordered a pound of rice, और फिर उसने हुक्म दिया 1 पाउंड राइस का, a pound of flour, 1 पाउंड आटे का, and a pound of potatoes, 1 पाउंड आलू का। He pretended, और फिर इस बड़े लड़के ने नाटक किया to have left money at home, कि वो भूल गया है पैसे अपने घर पे। He requested, उसके बाद उसने निवेदन किया the grocer, कि वो जो पंसारी है, to write it down, कि वो जितना भी जो सामान के जो पैसे हैं उसको एक जगह लिख ले। He promised, उसने ये वादा किया to pay him the next day, कि वो अगले दिन उसको पैसे दे देगा। तीसरा सवाल, What were the difficulties faced by the older boy due to chilly weather? जो ठंड का मौसम था, इतना ठंडा मौसम था, उस कारण से बड़े लड़के को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो हमें कैसे लिखना होगा बच्चों इसका उत्तर, ये देख लेते हैं। द ओल्डर बॉयज़ शैबी कोट, जो बड़े लड़के का जर्जर सा कोट था, वॉज नॉट हैवी इनफ, वो इतना भारी नहीं था, टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड, कि वो ठंड से बच सके। ही हैड टू गो टू द स्टोर, इस बड़े लड़के को जाना था दुकान पर, ऑन द हिल, जो कहाँ पर थी, हिल पर थी, पहाड़ी पर थी, इन द चिली वेदर, फॉर फूड स्टफ़, खाने का सामान लेने के लिए इस ठंडे मौसम में इस लड़के को जाना था पहाड़ी पर मौजूद एक दुकान पर। He found the iciness of the street more unbearable, और इस लड़के ने क्या पाया, इसने ये पाया कि जो ठंडापन है सड़क का वो और भी ज़्यादा अनबियरेबल हो गया है, असहनीय हो गया है। His teeth were chattering, इस लड़के के जो दांत थे वो चैटरिंग कर रहे थे, कटकटा रहे थे। When he got home, जब वो घर पहुंचा। His body was trembling, और इस बच्चे का जो शरीर था वो कपा रहा था, उसमें सिहरन हो रही थी। He was covered with blanket, इस बच्चे को ढक दिया गया कंबल से, and other clothes, और बाकी कपड़ों से भी। The trembling, ये जो कपकपाहट थी, ये जो सिहरन थी, lasted for nearly 2 hours, ये कपकपाहट, ये सिहरन करीब 2 घंटे तक चली। अब चौथा सवाल क्या है बच्चों, देखिए। What happened after the older boy had returned home empty-handed? क्या हुआ जब बड़ा लड़का वापस आया घर खाली हाथ? क्या लिखेंगे हम? After the older boy, जब बड़ा लड़का आ गया था घर, had returned home empty-handed, घर आया था खाली हाथ, The family was desperate, जो फैमिली थी वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा बेकरार हो रही थी। The boy was suffering, जो लड़का था वो क्या कर रहा था, उसको हो रहा था cold and fever, जुखाम और बुखार। His teeth were chattering, इस बड़े लड़के के जो दांत थे उनमें क्या हो रहे थे, कटकटा रहे थे। His mother piled on him whatever she could find, इसी कारण से इस बड़े लड़के की जो माता थी, गुलनाज थी, उसने सब कुछ रख दिया, सारे कपड़े रख दिए घर के, जो कुछ भी गुलनाज को घर में मिला। The trembling, जो कपकपाहट थी, lasted for nearly 2 hours, वो 2 घंटे तक चली। Then the covers were taken off, उसके बाद जो कुछ भी उस
को उड़ाया गया था, जो आवरण था वो हटाया गया। द मदर नोटिस द स्मॉल पाइल ऑफ कवर्स। जो माँ थी यानी जो गुलनाज थी, उसने ध्यान दिया ये जो छोटा सा पाइल था, ढेर था कवर्स का, आवरणों का। शी गॉट एन आइडिया। और इस कारण से क्या हुआ, गुलनाज को एक विचार आया। शी वुड सेल दीज टू जंक स्टोर। और क्या विचार था वो, कि वो इन सब को एक कबाड़ की दुकान में बेच देगी। द फैमिली वुड हैव सम मनी। और इस प्रकार से परिवार के पास कुछ पैसे तो आ जाएंगे। शी वुड बाय सम फूड फॉर द चिल्ड्रन। और वो कुछ खाना खरीद पाएगी अपने बच्चों के लिए। तो बच्चों, अच्छी लगी ना आपको ये कहानी? मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।